सवाल है कि लोकतंत्र और कानून का हवाला देने वाले ये लोग तब कहां थे जब जनता से चुने गए एक विधायक राजू पाल को अतीक अहमद ने सरेआम मार डाला। तब ये कानून कहां था? क्यों अतीक को सजा मिलने में 44 साल लग गए? वो कैसे इतने सालों तक अपराध करके भी सजा पाने से अतीक अहमद बचता रहा? इसकी एक फैक्ट शीट आपको अतीक को मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण की कहानी समझने में मदद करेगी। इस अपराध की शुरुआत साल 1979 में होती है, जब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था और उस इलाहाबाद के खुलदाबाद थाने में पहला मुकदमा ही हत्या का अतीक के खिलाफ दर्ज हुआ। क्राइम नंबर था 401। कुछ ही वर्ष में अतीक अहमद के अपराधियों का गैंग चार्ट बना। नाम दिया पुलिस ने इंटरस्टेट 401। हत्या, SC ST एक्ट, बलवा, अवैध वसूली, गैंगस्टर एक्ट जैसे 4 मुकदमे 2001, 2003 और 2004 में यूपी की तत्कालीन सरकारों ने वापस अतीक से ले लिए। 14 मामले तो अतीक पर ऐसे थे जिसमें गवाहों के मुकरने, साक्ष्य न जुट पाने की वजह से अतीक दोष मुक्त हो गया। 6 मुकदमे ऐसे रहे जहां अतीक के खिलाफ जांच के बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि कुछ नहीं हुआ। एक केस में तो अतीक की नामजदगी ही पुलिस ने गलत बताई। 1992 में आर्म्स एक्ट का एक केस ऐसा रहा जहां समय सीमा खत्म हो गई और पुलिस कोर्ट में चार्जशीट ही नहीं दाखिल कर पाई। जब किसी अपराधी के खिलाफ पुलिस चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाएगी, उसके खिलाफ केस वापस लिए जाएंगे, तब अतीक अहमद जैसा अपराधी माफिया डॉन क्यों नहीं बनेगा? हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश साहब का, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। अतीक अहमद प्रतापगढ़ के रानीगंज में समाजवादी पार्टी का विधायक था और मंच पर खड़े होकर अखिलेश यादव की तारीफ करते करते पीएम मोदी पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। मुख्यमंत्री को हम इसलिए भी चाहते हैं और कोई मुकाबला भी नहीं है किसी नेता का मुख्यमंत्री से। ओझा जी, मोदी के तो न आगे नाथ है, न पीछे पगहा, न मेहरारू है, न लड़का। सवाल यह कि क्या अतीक अहमद ये गुस्ताखी इसीलिए कर पाया क्योंकि उसकी मुट्ठी में एक वर्ग विशेष का वोट था जिसकी ताकत पर इतराते हुए वो तब कुछ भी बोल सकता था, जैसा उसने मायावती के लिए कहा। मायावती जी का कौन है? कोई ना कोई नहीं है। अब वो तो जैसे उत्तर प्रदेश भूली हुई है। वहां तो किसी भी गड्ढे से निकल के आओ, 2 बाल्टी पानी डालो, 2 करोड़ रुपया जेब में रखो और पहुंच जाओ। न ये बताना है कहां से आ रहे हो, क्या सोच है तुम्हारी, क्या मानसिकता है, क्या जहनियत है, क्या विचारधारा, कुछ नहीं। 2 करोड़ रुपया दो, टिकट लेके चले आओ। ये काम हो रहा है। हमको तो कभी कभी हैरत होती है। हम तो अभी कमाल से भी कह रहे थे, कमाल अख्तर से, कि यार मुझको तो जलन होती है कि इतना समर्पित वोटर बहुजन का। ये वो वक्त था जब अतीक अहमद को कानून का खौफ नहीं था। उल्टे दावा है कि वो कानून को अपनी जेब में रखकर घूमता था। इस बारे में आप एक पूर्व IPS की गवाही सुने। उससे पहले आप अतीक अहमद की उस ताकत के बारे में समझिए जो उसके उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियों में पैठ की असल वजह माना जाता है। कई इतने दंगे हो चुके हैं मुलायम सिंह की सरकार में। बताइए मुसलमान कहां से वोट देगा? दंगा नहीं होता। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे। और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। जब आप दुपक के घर में बैठे रहोगे। मुस्लिम वोट बैंक पर अपने असर के चलते ही दावा है अतीक अहमद ने कभी हाथी की सवारी की तो कभी वो साइकिल पर चला। इसीलिए उसके खिलाफ दर्जनों मामले होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि अतीक का आतंक बढ़ता गया और वो पूरी ताकत से गुंडागर्दी करता रहा। राजू पाल को मार के अशरफ को लॉन्च किया, उमेश पाल को मार के इसने अपने लड़के को लॉन्च किया। ये तो लॉन्चिंग पैड बनाता है। एक दिन में है ये। 40 साल का इसका आपराधिक इतिहास है। कौन नहीं जानता कि ये इसने क्या क्या नहीं किया और कैसे अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपने रिट को चलाने के लिए, ताकि इसके मुंह से जो शब्द निकले आदमी बिल्कुल नतमस्तक हो जाए। राजेश पांडे को अतीक के आतंक का चश्मदीद गवाह माना जा सकता है, जो साल 2015 में लखनऊ के SSP थे। इस पूर्व IPS का दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अतीक अहमद बहुत बेखौफ था।
मनमाने ढंग से वो किसी को भी धमकी देने पहुंचता था और लोग FIR तक नहीं करवाते थे। दावा है कि अतीक अहमद के गुर्गे लखनऊ की कीमती जमीनों पर नजर गड़ाए रखते थे। अतीक को जो जमीन पसंद आती थी उस पर कब्जा करने में देर नहीं लगाता था। यहाँ तक कि अतीक खुद धमकी देने पहुंच जाता था। ऐसा ही एक वाकया लखनऊ में देखने को मिला, जब एक होटल कारोबारी की कीमती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हुई और होटल व्यापारी केस दर्ज करवाने की हिम्मत तक नहीं जुटा सका। 16 अगस्त 2015 को वो इनके सुशील गुरनानी का होटल एक आरिफ कैसल्स के बगल में सिल्वेट, शायद उसका सिल्वेट होटल, ये स्वयं अतीक अहमद 15-20 लोगों के साथ जो लैस थे असलहों से इनके होटल में पहुंच गया। इनके मैनेजर को पहुंचते ही रौले में लिया कि जो चला रखे हो CCTV ये बंद कर दो, नहीं अभी हम एक एक को फायर करके गिरा देंगे नीचे, मतलब गोली मार के सब हम फ्यूज कर देंगे। डर गया बेचारा, उसने सारे CCTV जितने कैमरे थे वो बंद किए। फिर इसने कहा कि अब मेरी फोटो ले लो। अतीक अहमद ने कहा, ये स्वयं अतीक अहमद की बात है, और अब मेरी फोटो ले लो और 50 लोगों का नाम लिया, कुछ पॉलिटिकल लोगों का, कुछ ऑफिसर्स का, ले जाके दे देना उनको, जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। राजेश पांडे का कहना है कि इसके बावजूद उन्होंने और तब के लखनऊ के DM रहे अधिकारी ने इस अवैध काम के सामने न झुकने का फैसला किया। पुलिस की सक्रियता बढ़ी तो उस समय सरकार के कई ताकतवर लोगों का अतीक अहमद की सिफारिश पे फोन आया। राजेश पांडे का दावा है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद अतीक अहमद का नेटवर्क बहुत मजबूत है। उसके कई मददगार हैं, जिनका हिसाब होने का वक्त अब आ गया है। सुशील गुरनानी जैसे कारोबारियों के लिए अतीक पर कार्रवाई किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जो साल 2015 में अपनी ही जमीन पर कब्जा करने आए अतीक अहमद के खिलाफ FIR तक दर्ज करवाने की हिम्मत नहीं जुटा सके थे। जी वही, मतलब डर तो था, डर तो पूरा था कि वही ऐसे आदमी के साथ जिसका इतना बड़ा खौफ है सब में, तो उसमें हम लोग भी डरे हुए थे और इसलिए हम लोगों ने FIR नहीं कराई। इस वक्त सरकार जो कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है। अतीक की हनक का अंदाजा इस दावे से भी लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ऐसा लगता है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में अब भी कानून का नहीं बल्कि अतीक का राज चलता है। साल 1989 में हुए यूपी के विधानसभा चुनावों में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अतीक अहमद पहली बार किस्मत आजमाई और वो माननीय विधायक बनने में कामयाब हो गया। साल 1989 के चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसी ही आपराधिक छवि का चांद बाबा भी मैदान में उतरा। अतीक को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही उसने रोशन बाग इलाके में अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली और बमों से चांद बाबा की हत्या कर दी। इसके बाद भी वो इसी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से साल 1991, 93, 96 और साल 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहले 2 चुनाव में वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। तीसरे चुनाव में वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरा, जिसे समाजवादी पार्टी और BSP ने अपना समर्थन दिया। इसके बाद साल 2002 में अतीक अहमद अपना दल से विधायक बना। साल 2004 में एक बार फिर वो समाजवादी पार्टी में वापस आया और फूलपुर से सांसद चुना गया। 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में राजूपाल की हत्या के बाद अतीक अहमद और उसके परिवार के सियासी करियर पर ब्रेक लग गया। इस वारदात के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में नाकामी ही उसके हिस्से आए। लेकिन तब तक उसने सियासी संरक्षण की वजह से अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था, जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई और अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। आज तक ब्यूरो।